हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। क्योंकि ईद के टाइम पे मैं कोई न्यू व्लॉग डाल नहीं पाया, तो दैट्स वाई मैं अभी व्लॉग डालूंगा। इसको ईद के दूसरे दिन मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कल ईद वाले दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला आना जाना, दोस्तों की यहाँ पार्टी शार्टी खाना। तो दैट्स वाई अभी ब्लॉग करने निकला हूँ। तो अब मैं आपको हैप्पी ईद मेरी साइड से बहुत अच्छी वाली। और गाइस, मेरा मीटर देख के आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या हो चुका है, और वही बताने के लिए मैं आपको यहाँ से निकला हूँ। गाइस, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ड्रीम तो लोगों के बहुत बहुत बड़े होते हैं, मेरे एक बहुत छोटा सा है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई हुई है कि ये जो बाइक है मेरी ड्रीम बाइक है। जब ये 2014-15 में आई थी तो मेरा लेने का इसका पूरा मूड था, बट पापा को थोड़ी अग्रेसिव लगती थी ये बाइक के, मतलब हाइपर टाइप वाला इसका पिकअप वगैरह है, तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। दैट्स वाई रीजन पापा ने मुझे ये ना दिला के बुलेट दिलाया। और मैं भी फिर शांत हो गया, क्योंकि बुलेट का भी उस टाइम पर रौला था। लेकिन बुलेट लेने के बाद में अब मुझे थोड़े टाइम जब ब्लॉगिंग करने का कीड़ा उठा, तो मैंने सोचा कि यार बुलेट पे तो मैनेज नहीं होगा, क्योंकि बुलेट हैवी बाइक है, हर कहीं लेके निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अब जुगाड़ लगा के पापा से परमिशन लेके अपने एक छोटे से सपने को पूरा कर मारा। और मैंने आपको बता ही रखा था, इस बाइक की बात हमारी चल रही थी, और बाइक की बात चलते चलते गाइस, वाई वाई आर यू शाउटिंग, ओए ओए। गाइस, मेरी आवाज मैं बोल रहा हूँ वैसे तो अच्छी आ ही रही होगी, क्योंकि मैं माइक यूज कर रहा हूँ। लेकिन 1% अगर आवाज अच्छी ना आ रही हो तो आप कोशिश करना कि आवाज को मैनेज करो। और गाड़ी की जो टेस्ट है वो भाई साहब मैं कल परसों से ले रहा हूँ। गाड़ी खतरनाक, हर वे में खतरनाक गाइस। पिकअप, एक्सीलरेशन, फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे सुन के मेरी बात को, और आपको लगेगा कि क्या बकवास उठाना है। मैं बताता हूँ कैसे। गाड़ी है 2013 मॉडल, ठीक। उससे भी गंदी बात, गाड़ी थर्ड ओनर ऑलरेडी थी और मैंने परचेज की और अपने नाम कराई है। मैं फोर्थ ओनर हो चुका हूँ। तो फोर्थ ओनर के बाद और 2013 मॉडल, पूरे 10 साल प्लस हो चुके हैं। हाँ, 10 साल हो गए तकरीबन, बस 5 साल रह रहे हैं इसमें। तब जाके ये गाड़ी मैंने ली है। अब उसके बावजूद भी गाड़ी इतनी मेंटेन है भाई साहब, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस मैं यही कह सकता हूँ, दिखने में तो हर चीज अच्छी लगती है, चलाने के बाद उसकी असली औकात पता चलती है। तो गाइज, सबको तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मेरे ब्लॉग पे यकीन करते हो कि हाँ जी ट्रूली और नेचुरल ब्लॉगिंग करता है बंदा, तो मैं रियल फैक्ट बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी एकदम बम है। हर चीज में ओके है। इसका रेडिएटर, इसका फ्रंट टायर, इसका रेड टायर, इसके अलॉय व्हील्स, सब कुछ बिल्कुल एक नंबर है गाइस, एक नंबर जिसे कहते हैं। इसका फ्रंट डिस्क टायर, डिस्क ब्रेक, कलर सिस्टम, कैलिबर, सब कुछ। बस वही कहेंगे 10 साल पुरानी गाड़ी है तो कुछ तो डिसएडवांटेज मिलनी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी इस बाइक में 2 डिसएडवांटेज है। फर्स्ट, सम ऐसी जगहें हैं जहां से थोड़ा थोड़ा इसका पेंट उतर गया है, क्योंकि 10 साल गाइस बहुत होते हैं 10 साल किसी गाड़ी के लिए, ठीक है। और एक इसका मीटर का, इसका आरपीएम वाला मीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अपना फ्यूल इंडिकेटर वाला प्रॉपर वर्क कर रहा है, और न्यूट्रल वगैरह सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। वर्क ये भी कर रहा है गाइस, लेकिन इसका सीन ये है, ये फैड हो रखा है। आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं रोक के दिखाऊंगा, ये फैड हो रखा है। अभी मैं रोक के गाड़ी का फुल रिव्यू दूंगा आपको, तो आप मेरे को बताना। ये फैड सा हो रखा है गाइस, तो दैट्स वाई रीजन कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मीटर चेंज कराने की नीड है ना। बाकी अपनी गाड़ी एक नंबर है, एक नंबर। एज ए पिकअप, एज ए कंडीशन, वेल मेंटेन रखी है। जिस बंदे ने भी रखी थी ये गाड़ी, कहने में ये आया है कि जैसे मतलब जो फर्स्ट ओनर था वो डॉक्टर था, फर्स्ट ओनर के बाद मुझे गाड़ी एक बंदे के हाथ में गई, वो एक नॉर्मल मेरी तरह बंदा था, तो उसने एक दूसरे बंदे को भेजी। उस बंदे ने ज्यादा नहीं चलाई, बिकॉज उसके घर में इसको खड़ी करने की दिक्कत हो रही थी। छोटा घर था, किराए का घर था, लेकिन शौक में उसने ले ली थी इस वजह से। तो अब गाइज, ये जो बच रहा है थर्ड ओनर, वो थर्ड ओनर ने इसलिए भी की क्योंकि वो ड्यूटी जाता था, तो उसको इस गाड़ी पे एवरेज नहीं मिल पा रहा था, तो उसने अपने स्प्लेंडर परचेज करके इसको सेल आउट कर दिया। तो बस यही 2-3 रीजन है जिसके ऑनर इतने चेंज हुए। बाकी मॉडल तो खैर है पुराना, मैं नहीं बोलूंगा उसके लिए कुछ भी आपको,
ठीक है, मैं साइड में लगा के आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ कुछ, और गाड़ी के बारे में फुल्ली डिटेल वीडियोज आपको देता हूँ। देखिए गाइस, क्वालिटी चेक की, क्वालिटी खतरनाक चीज है, इसकी लुक अलग ही गजब है। अब मैं थोड़ा एडिटर तो हूं नहीं तो सिनेमैटिक शॉट्स आपको लेके दिखाता, फ्लाई बाय वाले शॉट्स लेके दिखाता, क्योंकि मैं सिंगल 1% ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई मेरा कैमरामैन वगैरह है नहीं, इतने लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ, तो बस यही रीजन है। बाकी आपको टायर चेक करवाऊं, गाड़ी के टायर्स MRF लाइलॉन ग्रिप। मेरे अकॉर्डिंग मेरी शॉप है तो मेरे को इस टायर की वैल्यू अच्छे से पता है कितने का है और इसमें कितना माल है। फुल्ली न्यू टायर समझ लो, ब्रांड न्यू। गाड़ी का सब कुछ ओके वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क, सारे पार्ट्स जेन्युइन है, कुछ भी टूटा शूटा नहीं है, सब जेन्युइन है। ये देखिए गाइस, फ्रंट टायर C8 का वेरिएंट है, 100C17 गाइस, खतरनाक। डिस्क प्लेट, डिस्क पैड, सब कुछ फर्स्ट क्लास है गाड़ी में। बस मुझे अगर गाइस किसी एक चीज़ की कमी लग रही है इस गाड़ी में, तो वो कमी सिर्फ एक चीज़ की है, वो जो है इसका मीटर फेड है। अब हम इसके मीटर को ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि RPM ओके है, फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल वगैरह सब ओके है, लेकिन ये वाली साइड जो है देखिए, अब दिखेगा आपको, इसमें एक साइड का मीटर का डिजिट दिखता है, एक साइड का लेफ्ट साइड वाला डिजिट दिखता ही नहीं है, शो ही नहीं होता। हाथ रखने पे समटाइम दिखने लगता है, वरना शो नहीं होता। तो मैं इसका तो पता नहीं रिपेयर होगा नहीं होगा, हो जाता है, लेकिन क्या फायदा, जितना में रिपेयर हो उतना में नया आ जाएगा। एक नया मीटर ऑर्डर करेंगे, नया मीटर लेंगे इसके लिए। ये नज़ारा तो जहर है ही, इसके साथ साथ ये नज़ारा भी जहर है भाई। ये देखिए, ये बासी ईद का सेकंड दिन, और हम सुबह निकल के आ गए आपको ब्लॉगिंग करके दिखाने के लिए और अपनी गाड़ी दिखाने के लिए। जहर गाइस, थोड़ा सा इसका शॉट लेना बनता है। तो मैं बोल रहा था कि ये 2013 BS3 200cc NS है। ये जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट के लिए पब्लिक पागल थी। और गाइस, मैं थोड़ा सा, मुझे जो समझ में आता है मैं वो बोलना चाहता हूँ। गाइस, जिस टाइम पे गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, लॉन्च होने के बाद में बजाज की जो डाउन सेल हुई थी ना, उस डाउन सेल को इसने इतना अपर कर दिया था, इतना हायर कर दिया था, जिसका कुछ जवाब नहीं। तो उस हायर होने के बाद में एक सीन ये हुआ था जो मुझे समझ में आता है इस बाइक के लिए। ये 200cc के सेगमेंट का इंजन है इसका, बट इसकी टॉर्क और इसका एक्सेलरेशन पिकअप वगैरह कंपनी ने दिया था ना, वो लगता है मुझे कि कंपनी ने बाय मिस्टेक इसका इंजन थोड़ा हैवी कर दिया था, सीसी से 200 दिखा दी थी मेरे हिसाब से। जैसे इसमें पावर दी है, इस पावर के हिसाब से इसको 250 या 290 समथिंग होना चाहिए था, तो 200cc दिखा दी कंपनी ने, लेकिन इसमें जो पिकअप और इंजन में जान दे दी वो थोड़ी खतरनाक दे दी थी। तो इसकी वजह से इस गाड़ी में हुआ ये था, लोग इसको अच्छे कामों के बजाय बुरे कामों में ज्यादा यूज करने लगे थे। तो इसको बंदों ने स्नैचिंग वगैरह में यूज करना शुरू कर दिया था। स्नैचिंग इससे खूब हो रही थी, बंदे चैने तोड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फोन छीन रहे हैं। तो डेट्स वाई रीजन ये हुआ था, कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करवा दिया था। डिसकंटिन्यू करवाने के बाद कंपनी ने इसको, अब थोड़े टाइम बाद NS 160 स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस सब में वो जान खत्म हो चुकी थी, तो मेरा भी दिल टूट चुका था। लेकिन सडनली अब हुआ ये 2023 में ये दोबारा आना शुरू हुई और इसमें थोड़े अपडेट हुए। इसके जो शॉगर है, मेरे नॉर्मली शॉगर है, उसके फ्रंट फॉग अप टू डाउन वाले शॉगर हैं उसमें। और मुझे ये लगा कि बंद हो गई थी तो उसका सामान नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसकी उम्मीद तोड़ दी थी कभी रिपेयरिंग करवाना हो तो। लेकिन अब जब वो आ गई तो मेरी उम्मीद और ये जो बाइक मुझे मिली, दोनों चीज, मेरा ड्रीम सब पूरा हो गया। अब 1% मैं इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखूंगा, अगर कभी कोई दिक्कत आती है इसका सामान भी मिल जाएगा। और ड्रीम तो पूरा हो ही चुका है, क्या कहूँगा, अभी धुली हुई नहीं है। मैंने इससे एक दिन पहले इसको वॉश आउट करवाया था, समथिंग 20 या 19 तारीख को। लेकिन वॉश आउट करवाने के बाद हमारे एरिया में ये काम चल रहा है तो डस्टिंग वगैरह बहुत है, जिसकी वजह से ये बार बार गंदी हो रही है। तो इसको एक बढ़िया सा देंगे हम टचअप थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी हम जो भी हमारे पैसे जमा पूंजी थी वो इसमें लगा चुके हैं। आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, ये 52,000 समथिंग मेरे को पड़ी है। तो
बस गाइस 52,000 की नाम वाम होने के बाद पड़ी है, 50,000 बंदे से बात हुई थी। बाकी इसकी पावर वगैरह आपको दिखाएंगे गाड़ी पर रहते हुए। बाकी आप ये एंजॉय करो। आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं ये तो एंजॉय कर पा रहे होंगे, लेकिन जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस, खतरनाक। तो इस हवा और इस मौसम के लिए लाइक बनती है, और मेरा दिल कर रहा है मैं रोज सुबह इस टाइम यहाँ पे आके ब्लॉगिंग करूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये मेरा सपना जो पूरा हो चुका है। सपने तो बहुत बहुत बड़े हैं, सपने तो Z900 हायाबुसा बेनेली मिल जाए ऐसे भी हैं, लेकिन औकात के हिसाब से पूरे करे जाते हैं। तो अभी औकात यहाँ तक की है तो पूरा हो गया, जब औकात वहां तक की होगी तो वो भी पूरा होगा। ठीक है गाइस, कंटिन्यू करता हूँ मैं, निकलते हैं यहाँ से। मैं अपने फ़ोन को वापस माउंट अप पे लगाता हूँ। माउंट पे लगाने के बाद हम निकल चलते हैं। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आप लोगों को ब्लॉग में मेरी गाड़ी शेयर करने के चक्कर में मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। विदाउट ब्रेकफास्ट मैं मॉर्निंग में निकला। मम्मी मुझे टोक भी रही थी कि ब्रेकफास्ट तो करता जा। मैंने कहा नहीं मम्मी, पहले एक ब्लॉग शूट करके आ जाए। मेरी गाइस, मेरी जनता मेरी वेट कर रहा है ब्लॉग के लिए। ओहो हो, रास्ता बंद, हमें वहीं से निकलना पड़ेगा। ये क्या सीन है गाइस, हम फंस चुके हैं। गाड़ी घुमानी होगी। पीछे आना अलाउ नहीं है लग रहा है, इसीलिए टार्स वगैरह लगा रखा है। आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा, सिग्नेचर ब्रिज ये प्रॉपर बनना भी नहीं था, मैं तभी इस पे होके आ चुका हूँ। क्योंकि मेरा एक जो फ्रेंड है उसके फादर साहब की इसमें ड्यूटी लगी हुई है, डेट्स वाई मेरे को वो लेके चला गया था। लेकिन फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था जब तक शेयर नहीं कर सकते थे। गाइस थोड़ी सी इसकी पावर चेक आउट करो।